हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक क्रॉसिंग ओवर, और हम इसके मैकेनिज्म को भी देखेंगे और सिंगल पॉइंट डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर को भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं या क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर है उसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और इसने डिस्कवर किसने किया था? जॉनसन ने। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकेटिन स्टेज में होती है, मियोसिस की में। और इसमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेयर ड्यूरिंग मियोसिस। जब वो पेयर होंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। जैसे कि ये होती है हमारी ये दोनों है हमारे सिस्टर क्रोमेटिड, और ये है हमारी अलग अलग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना 1 2 एक क्रोमोजोम्स है, 3 और 4 ये एक क्रोमोजोम्स है। ये वाली तो होती है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड, वैसे ही ये वाली भी होगी सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर इन दोनों को देखें तो ये हमारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? इनका एक्सचेंज हो गया, और इसी एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब इसमें देखो कि क्रॉसिंग ओवर होती कैसे है। ये हमारा एक क्रोमोजोम्स है, ये हमारा अलग क्रोमोजोम्स है। इनके हमने नाम भी किए लिखे हुए हैं, ए और बी, ए और बी, और इसके स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। जब क्रॉसिंग ओवर होगी हमारी, ऐसे हमने क्रॉसिंग ओवर कर दी, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आएगा? एक तो ये हमारा सेम मिलेगा, इसका भी पेरेंटल टाइप का मिलेगा। और जो ये सेकंड वाली हमारी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्या होगी? एक तो बिग ए है, दूसरा है स्मॉल बी। वैसे ही इसमें देखो, एक तो हमारा स्मॉल ए है, या दूसरा क्या है? बिग बी। तो ये 50% क्या मिले हमें? रिकॉम्बिनेंट्स मिले, और 50% क्या है हमारे? पेरेंटल। यानी कि 50% तो पेरेंटल जैसे ही जो जैसे पहले थे, लेकिन अब जो नए बने हैं उन्हें हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं। वो 50% आए हैं। ठीक है। 50-50 आए दोनों, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स। फिर लिखा हुआ है कि जब हम एक्सचेंज कर देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को, जो हम एक एंजाइम का यूज करते हैं, एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? कट करता है सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड के। और एक एंजाइम होता है लाइगेज, जो कि सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड को जोड़ेगा। कट करने का काम करता है एंडोन्यूक्लिएज। एंडो है तो एंड से कट करता है। ठीक है। और एक्सोन्यूक्लिएज है, वो भी एंजाइम होता है, वो बीच बीच में से कट करता है। लेकिन ये यहाँ पे यूज हुआ एंडोन्यूक्लिएज, तो एंड से कट करता है। और जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसके 4 स्टेप्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म के। फर्स्ट है साइनेप्सिस, फिर आता है टेट्राड फॉर्मेशन, फिर आएगी क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड, फिर आता है टर्मिनलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम साइनेप्सिस की। साइनेप्सिस क्या होता है हम ये देखेंगे। ये स्टेप जब होगा जब जो हमारी जाइगोटिक स्टेज होती है मियोसिस की, उसमें होता है हमारा साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पेयर शो करते हैं। ठीक है। जो हमारी पेयरिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई थी? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किसके बीच में? क्रोमोसोम्स के बीच में। ठीक है। सेकेंड स्टेप पे आता है टेट्राड फॉर्मेशन। टेट्राड फॉर्मेशन नाम से ही क्लियर है, टेट्रा। तो टेट्रा यानी कि जो 4 क्रोमेटिड्स है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, जिसे हम टेट्राड बोलते हैं। फिर थर्ड आएगा हमारा एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स। एक्सचेंज में क्या होता है? एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग अक्कर। दिस एक्सचेंज इज प्रोमोट बाय एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज और लाइगेज। तो जो हमने क्रॉसिंग ओवर के अंदर पढ़ा है वही स्टेप है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड। फिर आता है टर्मिनलाइजेशन। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर दिए जाते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनलाइजेशन। ठीक है। जैसे हमने इस डायग्राम में ये सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पे सेपरेट हो गए, इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनलाइजेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पे क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर होगी। अब हम देखेंगे सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर, डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर। जो हमारी सिंगल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर है वो तो हमने देख ही लिया है, जैसी पहले बताई थी वैसी ही सेम टू सेम। ठीक है। डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर की बात कर लेते हैं। डबल पॉइंट क्रॉसिंग ओवर में हमने 3 चीज़ें ली हैं, ए बी सी, ए बी डी ऐसे लिया है। ठीक है। तो डबल पॉइंट में हमारा ए और बी के बीच में होगा, और बी और डी के बीच में हमारी क्रॉसिंग ओवर होगी, और हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में मल्टीपल्स हमारे यहाँ पे देख सकते हो है, और ऐसे ऐसे ही बन जाएगा। आप करके देखना एक एक ऐसे,
ए के बी के साथ, बी का फिर डी के साथ, डी का ई के साथ, ई का एफ के साथ, ऐसे ऐसे हमारी फिर ये भी ऐसे ही हो जाएगी। और ये जो ऊपर नीचे हो जाएगी क्रॉसिंग ओवर में, इसका जो मटेरियल है आगे पीछे चेंज हो जाएगा। फिर आती है हमारी रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट क्रॉसिंग ओवर। जो हमारी रेसिप्रोकल होती है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल में क्या होता है कि जो हमारा 2 और 3 वाला सेगमेंट्स है इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर है उसमें 1 और 3 के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। क्रॉसिंग ओवर कर करके देखना अच्छे से, बिल्कुल ईजी है ये, अच्छे से समझ में आ जाएगा। करके देखोगे ना तभी आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग ओवर की। जो हमारी ऑब्जर्व्ड रेशियो होती है क्रॉसिंग ओवर की वो कम होती है किससे? एक्सपेक्टेड रेशियो से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर है एक ही पॉइंट पे डिस्टर्ब्ड होती है क्रॉसिंग ओवर एट अदर्स पॉइंट से। व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस एट मोर देन 1 पॉइंट से ज़्यादा अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो उसे हम कॉन्स्टेंट क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। एट 1 पॉइंट में डिक्रीज कर जाएगी क्रॉसिंग ओवर एट द अदर्स पॉइंट्स पे, जिसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जर्व क्रॉसिंग ओवर है वो एक्सीड नहीं हो पाती 33% से। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।